हैरानी की बात है कि अब पहली बार राजनीति फायदे के लिए राष्ट्रपति को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब राष्ट्रपति ने जो बयान दिया ममता बनर्जी के खिलाफ, वो चलिए मान लेते कि अलग बात है, राष्ट्रपति ने कह दिया, गुस्सा थी वो, ठीक है। उस पर ममता बनर्जी ने कई सवाल खड़े कर दिए। ममता बनर्जी ने यह भी बता दिया कि क्या क्या प्रोटोकॉल जो है अपनाया गया था, और ये भी सवाल खड़े कर दिए कि इन्हीं आदिवासी राष्ट्रपति को तब वो सारी चीज़ें क्यों नहीं आती, सवाल पूछती, तब क्यों नहीं पूछती सवाल, जब दूसरे राज्यों में, खास करके बीजेपी शासित राज्यों में आदिवासियों के साथ जुल्म होता है। चलिए, ये दोनों के बीच का मामला था, लेकिन राष्ट्रपति के इस बयान को लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष, सारे मंत्री तपाक दे के ले उड़े। और प्रधानमंत्री के जो है वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है, ये है, वो है, सो है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मंत्रीगण, बाकी बीजेपी अध्यक्ष, इतनी ही फुर्ती अगर वो ट्रंप के 30 दिन की परमिशन पे, ईरान में जो हो रहा है उस पे, जो युद्धपोत गिराया गया उस पे, अगर इन सब चीज़ों पर भी इतनी त्वरित रिएक्शन दे देते, जवाब दे देते, तो क्या बात थी। तब तो शायद इस वक्त विपक्ष के पास भी कोई मुद्दा ना होता। लेकिन वहाँ शांति है, असल मुद्दों पर शांति है, लेकिन यहाँ राजनीतिक रोटियां सेकनी है तो तुरंत मुद्दा उठाया गया। और मैं ये बात आपको कई बार पहले भी कह चुका हूँ, मेरी उस बात को फिर साबित कर दिया इस सरकार ने कि ये सरकार, खासकर प्रधानमंत्री, महिलाओं से डरती है, महिलाओं का सामना करने से डरती है। इसलिए चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, महिलाओं का खौफ है। मायावती इस लिस्ट में थी, लेकिन मायावती को अपने हिसाब से मैनेज कर लिया गया, लेकिन बाकी महिलाएं मैनेज नहीं हो पा रही। अब ममता बनर्जी पहले 2 बार पटकनी दे चुकी हैं, तो तीसरी बार पटकनी मिलने वाली है। तो अब महिला के सामने एक महिला, और वो भी राष्ट्रपति, उनको कर दिया गया है। महिला बनाम महिला लड़ाई के पीछे बीजेपी छुपना चाहती है, उससे अपना फायदा उठाना चाहती है। महिलाओं का जवाब नहीं दे पाते हैं, महिलाओं पर उस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर पाते ना जो पुरुषों पर करते हैं, क्योंकि उस भाषा के जरिए डिबेट को कहीं से कहीं ले जाते हैं ये लोग, हेडलाइंस बदल देते। लेकिन महिलाओं के मामले में मालूम है कि दीदी ओ दीदी, इतना सा ही कहना ही कितना भारी पड़ गया था। इसलिए इस बार तरीका निकाला कि क्यों ना राष्ट्रपति को आगे कर दिया जाए, ममता बनर्जी से राष्ट्रपति को भिड़ा दिया जाए। लेकिन वहां तो चलिए ममता बनर्जी राष्ट्रपति भिड़ गए, लेकिन क्या राष्ट्रपति लगातार ही कहेंगे? संसद में क्या हुआ? क्यों प्रधानमंत्री संसद में नहीं आए? क्यों लोकसभा में अपनी बात नहीं कही? क्या कहा था लोकसभा अध्यक्ष ने, याद है ना? कहा था कि कांग्रेस की महिला सांसदों से खतरा है। वहां भी महिला सांसदों से खतरा। एक बीजेपी नेता तो ये भी बोले थे कि दांत मार सकती थी, वो तो काट सकती थी। बताइए, कल महिला दिवस था। महिला दिवस पे प्रधानमंत्री ने बड़ी बड़ी बातें की, बहुत कुछ बोला, लेकिन असल यही है कि महिलाओं से खौफजदा है ये सरकार, इसलिए महिलाओं से बचती है, महिलाओं से हर बार मात भी खाती है, हर बार महिलाओं से मात खाती है। और जिस सरकार को उम्मीद थी कि पार्ट 1 में जो फजीयत हुई, जिस तरह से अपोजिशन ने घेरा, जिस तरह से कांग्रेस ने घेरा, शायद ब्रेक के बाद पार्ट 2 में जब आएंगे तो बहुत सी राहतें मिलेंगी। लेकिन बदकिस्मती सरकार की ये है कि पार्ट 2 पहले से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उस वक्त तो सिर्फ जनरल नरवाने की किताब का मामला था और डील का मामला था, लेकिन अब तो बहुत सी चीज़ें हो गई है। ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध, उसके बीच में भारत को परमिशन 30 दिन की, और एक नौसेना युद्धपोत का, ईरान के नौसेना युद्धपोत का खंडित होना या खत्म होना, उड़ जाना, ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं। और उसके अलावा जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है वो तो है ही है। अब ऐसे में दूसरे दौर की शुरुआत प्रधानमंत्री जानते हैं कि खतरनाक होने वाली है, और इसीलिए कल वो पहले ही दिन कोटा में अपने लोकसभा अध्यक्ष को बचाने की कवायद करते नजर आए, जब उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष की पूरी तारीफ की, कहा जितने अच्छे सांसद हैं उससे कहीं अच्छा ज़्यादा लोकसभा अध्यक्ष है। क्यों? क्योंकि
लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ आज, जिसको अविश्वास प्रस्ताव कह सकते हैं या रिमूव करने की एक जो है वो प्रस्ताव कह सकते हैं, वो आने वाला है। 50 सांसदों ने अगर साइन कर दिए तो उस पर वोटिंग भी हो सकती है, बहस भी होगी। और मुसीबत यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने पहले साइन नहीं किए थे इस पे, लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो भी इस मोशन के साथ है, यानी अविश्वास प्रस्ताव पर वो पूरी तरह से ऑपोजिशन के साथ है, यानी ऑपोजिशन एकजुट नजर आ रहा है। और इसमें एक पेच ये फंसता है कि पहले नवीन पटनायक सत्ता के साथ थे, लेकिन अभी राज्यसभा चुनाव में जो गणित बदला है उसके बाद नवीन पटनायक किस तरफ होंगे मालूम नहीं। जेडीयू में अभी जो खेल हुआ है, बीजेपी ने जेडीयू के अंदर जो खेल किया है, उसके बाद अगर वोटिंग की स्थिति आती है तो क्या जेडीयू के सारे सांसद कांग्रेस बीजेपी के साथ होंगे, ये भी तय नहीं है, डाउट है इस पे। बहुत सारे सवाल खड़े हैं, इसलिए ओम बिरला को बचाते प्रधानमंत्री कूद पड़े। लेकिन प्रधानमंत्री ओम बिरला को तो बचाने की कोशिश करें, लेकिन खुद को कौन बचाएगा, क्योंकि इस वक्त इतने सवाल है सरकार से पूछने को, सरकार पर इतने सवाल खड़े हैं, लेकिन सरकार किसी का जवाब नहीं दे रही, बल्कि उसके बजाय सरकार को चिंता पॉलिटिक्स की है, राजनीति, विधानसभा चुनाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार में अपना मुख्यमंत्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लोग इसी बात को लेकर थोड़े से हैरान परेशान है कि ये कैसी सरकार है कि ऐसी हालत में भी अपनी राजनीति ज्यादा सूझ रही है। नीतीश कुमार को बदला तो बदला, अपने यहां पर कोई ऐसी महिला नेता है नहीं जो इनका मुकाबला कर सके। सुषमा स्वराज थी, वो दुनिया में रही नहीं। स्मृति ईरानी थी, वो अब किस कोने में मालूम नहीं। निर्मला सीतारमण है, वो तो रबर स्टैंप है, वो इस तरह की कोई नेता है नहीं कि जो पॉलिटिकली गेन करवा सके कुछ बीजेपी को। तो महिलाओं का खौफ दिख रहा है इस हरकत में, जो राष्ट्रपति और ममता बनर्जी के बीच एक दीवार, टकराव की स्थिति पैदा की। लेकिन वापस अगर आप सदन की कार्रवाई पर लौटे, जहाँ से शुरू होगा, वहाँ मुझे एक चीज़ लग रहा है कि इस बार राहुल गांधी के पास कुछ और ज़्यादा बड़े हथियार हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर की जो खबरें आ रही हैं, राहुल गांधी के आसपास के लोग बता रहे हैं कि राहुल गांधी की इस बार की तैयारी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ी है। इस बार एप्स्टीन फाइल का मसौदा है, तेल बिक्री, तेल खरीदारी, परमिशन, और ये जो इजराइल दौरा था प्रधानमंत्री का और उसके तुरंत बाद युद्ध का होना, विदेश नीति, भारत की विदेश नीति कौन डिक्टेट कर रहा है, कैसे डिक्टेट कर, बहुत जखीरा है। मतलब जखीरा इतना है कि ईरान यूएस इजराइल युद्ध में तो जो बैटलफील्ड में जखीरा इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ एक अलग जखीरा, जो सबूतों का जखीरा, फैक्ट्स का जखीरा पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ आपको मालूम है, बहुत मीडिया ये खबर नहीं दिखा रही, अलग बात है, लेकिन आधी जो बीजेपी के, मोदी जी के आधे भक्त थे, वो नाराज होकर छट गए। कल जिस तरह से दिल्ली में जो यूजीसी नियमों के खिलाफ अपर कास्ट की एक महारैली होनी थी, उसको लेकर जिस तरह से लोगों को नज़रबंद किया गया, जिस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से उस रैली को फ्लॉप करने की पूरी कोशिश की गई, उसको लेकर मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे। कुछ तो मेरे जूनियर पत्रकार भी थे जो मेरी टीम का हिस्सा हुआ करते थे किस वक्त, वो कट्टर मोदी भक्त, एक लड़की है, मैं नाम नहीं लूंगा, जिसे मोदी जी जो 100 महिलाओं को फॉलो करते हैं उसमें से एक वो भी हैं। जब उसकी पोस्ट मैंने सोशल मीडिया पे देखी तो समझ में नहीं आया कि ये वही लड़की है जो कभी मोदी की अंधभक्ति में इतनी इस कदर डूबी हुई थी कि दिन में दिन और रात को रात नजर नहीं आता था, जो मोदी कहते थे वो नजर आता था। आज वही लड़की मोदी और शाह की पॉलिटिक्स को इतने सवाल खड़े कर रही है और उनको लेके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है जो शायद कभी हमने भी इस्तेमाल नहीं किए होंगे। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि अंदर ही अंदर जो राइट विंगर्स है, वो राइट विंगर्स ना तो अब सेंटर में आ पा रहे हैं, ना लेफ्ट में जा पा रहे हैं, ना राइट में रह पा रहे हैं, वो बस अगेंस्ट सरकार हो गए हैं। और इस तरह का एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो नेपाल में जेन ज़ी सत्ता में आई है,
क्या वक्त की नज़ाकत दुनिया के हर देश में इसी तरफ इशारा कर रही है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।